नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एंड मेडिसिन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अमृत रसायन के बारे में। अमृत रसायन यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसमें अमृत के समान रसायन पाया जाता है उसे अमृत रसायन कहते हैं। यानी कि एक ऐसा रसायन जो अमृत के समान माना गया है, जो कि शरीर की ताकत को दोगुना चौगुना करने में मदद करता है, उसे अमृत रसायन कहते हैं। अमृत रसायन एक आयुर्वेदिक उत्पाद होता है जिसका इस्तेमाल शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि इसे डाबर कंपनी के द्वारा, पतंजलि के द्वारा, वैद्यनाथ, मुल्तानी, नारायण कंपनी के द्वारा। ऐसे भारत में बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो इसे बनाती हैं और इन सभी का रिजल्ट अच्छा ही रहता है। आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है या जो भी आपको नज़दीक हो या मार्केट के अंदर इजीली मिल सके, आप उस कंपनी का अमृत रसायन खरीद सकते हैं। आज मैं आपको अमृत रसायन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या मिलाया गया है, क्या ये हमारे शरीर के लिए कोई हानिकारक तो नहीं है। हम आपको इसके फ़ायदे के बारे में बताएंगे, इसकी कीमत के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ में ही इसके सेवन विधि भी बताएंगे और कितनी मात्रा में इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमृत रसायन के अंदर क्या क्या मिला होता है। दोस्तों, जो अमृत रसायन होता है उसमें सभी प्रकार की आयुर्वेदिक चीज़ें मिलाई जाती हैं। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले आंवला की पिष्टी डाली जाती है। आंवला को पीसकर इसमें मिलाया जाता है। इसमें केसर डाला जाता है, बादाम इसके अंदर होता है, शंखपुष्पी इसके अंदर डाली जाती है, एला इसके अंदर होती है। इसके अलावा इसमें वो सभी प्रकार के वो तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए बेनिफिशियली होते हैं। यह शरीर की ताकत को बढ़ाने में मदद करती है। अमृत रसायन के अंदर 20 से भी ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ें डाली जाती हैं, जिसकी वजह से इसका जो ताकत आता है वो शरीर में लगभग 3 गुना तक बढ़ाने में मदद करता है। अब मैं आपको अमृत रसायन के कुछ फ़ायदे बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स के लिए। जो भी बच्चे किसी भी चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं, उनकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है, तो उनके लिए अमृत रसायन बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर कोई बच्चा अमृत रसायन को रोज़ाना के तौर पर खाता है तो उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, उसका पढ़ाई में मन लगता है, उसके शरीर के अंदर शारीरिक तौर पर ताकत आती है और मानसिक तौर पर भी उसके अंदर ताकत आती है। यह आपकी बल को बढ़ाने में भी मदद करता है और आपकी बुद्धि का भी विस्तार करने में मदद करता है। जिस भी इंसान को ऐसा महसूस होता है कि उसका आज के समय में तनाव चल रहा है, डिप्रेशन में ज़्यादा है, चिंता में वो हमेशा लगा रहता है, उनके लिए अमृत रसायन एक बहुत ही अच्छी चीज़ मानी गई है, क्योंकि यह तनाव, डिप्रेशन, चिंता को भी ख़त्म करने में मदद करती है। इसके अंदर ब्राह्मी अच्छी मात्रा में डाला जाता है जो कि दिमाग को शांत रखता है। इससे आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती है, ना किसी प्रकार का तनाव होता है। तीसरे नंबर पर जिन लोगों को ज़्यादा मात्रा में क्रोध आता है, यानी कि वो छोटी छोटी चीज़ पर भी चिल्ला उठते हैं, गुस्सा आ जाता है, उन लोगों के लिए भी अमृत रसायन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर शंखपुष्पी अच्छी मात्रा में डाला गया है। शंखपुष्पी का सब रस इसमें डाला जाता है, जिसकी वजह से शंखपुष्पी क्या करती है, दिमाग को कंट्रोल करती है, दिमाग को शांत करने में मदद करती है। इससे आपका गुस्सा भी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है, आपको लंबे समय तक गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा आता है तो बिल्कुल हल्का सा आता है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी संभल सकें। तो जिन लोगों को गुस्सा आता है, जिनका शरीर कमज़ोर है, जिनको चिंता की ज़्यादा दिक्कत रहती है, तनाव ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए यह अमृत के समान मानी गई है। इससे आपके शरीर के अंदर कांति बढ़ती है, बुद्धि का विस्तार होता है, चेहरे के अंदर चमक आती है, शरीर की ताकत बढ़ती है, आपका जो मानस शक्ति होती है, यानी कि जो मन की विचारधारा होती है, वो भी पवित्र होती है। इससे आपको अनाप-शनाप की चीज़ें बिल्कुल ध्यान में नहीं आती, गलत चीज़ों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं जाता। अगर आपको किसी प्रकार की गंदी लत लगी पड़ी है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग की, तंबाकू खाने की, या फिर किसी प्रकार की शराब पीने की अगर आपको गंदी लत लगी हुई है, तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल करें। यह आपकी इन तमाम प्रकार की दिक्कतों को दूर करने में मदद करेगी। यह आपके मस्तिष्क का विस्तार करती है, यानी कि दिमाग के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है और ताकत को बढ़ाने में भी मदद करती है। जिस भी इंसान के शरीर में बल नहीं रहता, ताकत नहीं रहती, उस इंसान को जल्दी गुस्सा आता है। तो इन सभी प्रकार की जो तमाम दिक्कतें मैंने आपको बताई है, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए आप अमृत रसायन का इस्तेमाल जरूर करें। अब जानते हैं किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर कोई गर्भवती महिला है
वो इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि गर्भवती महिला पर इसका खास टेस्ट अभी तक किया नहीं गया है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि उस पर यह कोई नुकसान करेगी। लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर आप इसका इस्तेमाल करें। अपना जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर कोई भी ऑब्स का जो भी डॉक्टर आपके पास इजीली अवेलेबल है, आप उससे सलाह कर सकते हैं। अगर किसी को लिवर की कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कि किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर किसी को लिवर सिरोसिस की दिक्कत है, जिसका लिवर 50% से ज़्यादा डैमेज हो चुका है अधिक मात्रा में शराब पीने की वजह से, तो उन लोगों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर अगर किसी को किडनी से संबंधित बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे कि किडनी की कोई डायलिसिस चल रही है या फिर किडनी पूरी तरह से काम नहीं कर पाती है या किडनी किसी चीज़ को एक्सक्रीट नहीं करना पाती है, यानी कि पेशाब तक को भी एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, या फिर किसी भी प्रकार का जो पदार्थ पेट के अंदर जाता है उसको पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाती है, तो भी उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, यानी कि 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, वो भी इनका इस्तेमाल ना करें। 5-6 साल से ऊपर का बच्चा इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, यही इसकी कुछ सावधानियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, बूढ़ा इंसान भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। जानते हैं कितनी मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आपको इसे ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। बिल्कुल थोड़ी मात्रा में आप लें इसे। लगभग आपको 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच दूध के साथ सुबह सुबह खाली पेट लेना चाहें तो खाली पेट ले सकते हैं, खाना खाने के बाद लेना चाहें तो खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। यह एक अवलेह की फॉर्म में रहता है। अवलेह यानी कि जैसे कि चटनी होती है, कुछ इस प्रकार की फॉर्म में रहता है। तो आप इसे रोटी पर रख कर भी खा सकते हैं, ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं। मतलब 1 या 2 चम्मच आप इसे दिन भर में इस्तेमाल करें। सुबह शाम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बच्चों के लिए सिर्फ 1 चम्मच रहना चाहिए और जो 18 साल से ऊपर है वो सुबह शाम 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कोई महिला इसका इस्तेमाल करना चाहती है तो महिला भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। उसे भी अपनी जो भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि तनाव से संबंधित कोई दिक्कत है, मेंस्ट्रुअल पीरियड से संबंधित कोई दिक्कत है, ज़्यादा दर्द पीड़ा का उसे अनुभव रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। इन सभी प्रकार की दिक्कतों को कम करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब दोस्तों, जानते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो दोस्तों, अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग इसकी कीमत रखी गई है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लगभग 100 रुपये के अंदर आपको 100 ग्राम का पैकेट मिल जाएगा। 100 से 150 रुपये के आसपास आपको इसकी कीमत देखने को मिल जाएगी। इजीली आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। नज़दीक में आपको कोई पतंजलि या वैद्यनाथ या डाबर की कंपनी का कोई भी बैनर लगा हुआ है तो आप उनके पास कॉल करके भी इसे मंगवा सकते हैं, या फिर किसी ने अपना स्टोर खोल रखा है, पतंजलि वालों ने, डाबर वालों ने या वैद्यनाथ वालों ने, आप वहाँ पर भी जाकर इसे ले सकते हैं। शुरुआत में आप इसका इस्तेमाल करना 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच के साथ ही करें और महीने 2 महीने तक आप इसका इस्तेमाल करें। इससे आपकी शारीरिक ताकत भी बढ़ेगी, ऊर्जा बल भी बढ़ेगा और पूरा शरीर खुश रहेगा। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें आयुर्वेद से संबंधित ऐसी ही वीडियो मिलती रहे और वो अपने जीवन को उज्ज्वल बना सकें। धन्यवाद।